नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इंडेक्स क्लासेस पर। और ये आज की हमारी इस वोकेब सीरीज़ की 5th क्लास है, जिसमें अब हम कवर करने जा रहे हैं लेटरी वर्ड, जिसका मीनिंग होता है टू वर्शिप एंड पूजा करना। सो दिस इज़ अवर 5th क्लास। इससे पहले हमने 4 क्लासें की है रूट वर्ड की, जिसके अंदर हमने थियो रूट वर्ड कवर किया है, जिसके अंदर हमने साइड रूट वर्ड कवर किया है। सो पहले उन क्लासेज को कवर करें ताकि ये आपके लिए अच्छे हो। हालांकि ऐसी भी कोई भी नहीं है कि ये क्लास समझ में नहीं आएगी, ये क्लास इजीली समझ में आ जाएगी वो आपने यदि क्लास नहीं भी लिए तो। सो ये अपना पहला वर्ड है आज का। ये जो लेटरी वर्ड है इसका मीनिंग होता है लेटरी पूजन। सो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है एस्क्रोलेटरी। एस्क्रोलेटरी जिसका मीनिंग होता है वर्शिप ऑफ फिल्थ डर्ट एंड स्मर्ट। जो गंदगी की पूजा होती है उसको बोलते हैं एस्क्रोलेटरी। जो लेटरी रूट वर्ड है ये बताता है इसके अंदर कि ये पूजा या फिर वर्शिप को इंडिकेट कर रहा है। सेकंड वर्ड है एंजियोलेटरी, जिसका मीनिंग होता है टू वर्शिप ऑफ एंजल्स। यहाँ पे रूट वर्ड है एंजिलो, जिससे हो जाएगा एंजल से वर्शिप ऑफ एंजल्स। नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोपोलेट्री। यहाँ पे रूट वर्ड आ गया एंथ्रोप। एंथ्रोप का मीनिंग होता है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बीइंग की जो पूजा होती है, मनुष्य की पूजा होती है, डेट इज़ कॉल्ड वर्शिप ऑफ ह्यूमन बींग्स, डेट इज़ कॉल्ड एंथ्रोपोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड है अर्बरोलेट्री या फिर डेंड्रोलेट्री। यहाँ पर जो रूट वर्ड यूज हुआ है वो है यहाँ पर अर्बरोलेट्री। अर्बर का मीनिंग होता है ट्रीज, वर्शिप ऑफ ट्रीज। अर्बर का मीनिंग होता है ट्रीज, और यहाँ पे इस रूट वर्ड से जो बना है वो वर्शिप ऑफ ट्रीज। नेक्स्ट वर्ड है आर्कियोलेट्री। ये रूट वर्ड आर्कियो से बना है, जिसका मीनिंग होता है पुरातत्व, वर्शिप ऑफ आर्केइक थिंग्स और ओल्ड कस्टम्स। पुराने रीति रिवाजों या फिर पुरानी चीज़ों की पूजा को बोलते हैं आर्कियोलेट्री। चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वर्ड नंबर 6 एस्ट्रोलेट्री। यहाँ पर जो रूट वर्ड एस्ट्र यूज हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्टार। जो स्टार्स की पूजा होती है उसे बोलते हैं एस्ट्रोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोलेट्री। जो ऑटो रूट वर्ड 7th वर्ड के अंदर यूज हुआ है, जिसका मीनिंग होता है सेल्फ। आपने सुना होगा ऑटोमेटिक मशीन, जिसमें ऑटो का मीनिंग होता है सेल्फ। ऑटोलेट्री वर्शिप ऑफ सेल्फ वर्शिप को बोलते हैं ऑटोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड है बिबलियोलेट्री। बिबलियोलेट्री इसे याद रखना, बाइबल जो बाइबल है वो एक बुक है, ठीक उसी प्रकार जो रूट वर्ड बिबलियो है इसका मीनिंग होता है कोई भी एक किसी भी प्रकार की बुक। बिबलियोलेट्री का मीनिंग होता है वर्शिप ऑफ द बाइबल और अदर बुक्स। किसी भी बुक की जो पूजा होती है उसको बोलते हैं बिबलियोलेट्री। जो नेक्स्ट वर्ड है वो 9th वर्ड है क्रिस्टोलेट्री। क्रिस्टोलेट्री वर्शिप ऑफ क्रिस्ट, जीसस या फिर क्रिस्ट की जो वर्शिप होती है, जो पूजा होती है, ईसा मसीह की पूजा होती है, उसको बोलते हैं क्रिस्टोलेट्री। रूट वर्ड क्रिस्टो से आसानी से याद हो जाएगा। 10th वर्ड है कॉस्मोलेट्री। यहाँ पे रूट वर्ड है कॉस्मो, जिसका मीनिंग होता है वर्शिप ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड है, यहाँ पर जो कॉस्मो वर्ड है, ये रूट वर्ड जो यूज हुआ है वर्ल्ड के लिए, जो विश्व की पूजा, उसे बोलते हैं कॉस्मोलेट्री। आपने सुना होगा कॉस्मोलॉजी, स्टडी ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट 11th वर्ड है साइनोलेट्री। वर्शिप ऑफ डॉग्स। वर्शिप ऑफ डॉग्स, जो वर्शिप ऑफ डॉग्स है, इसके बारे में हमने डॉग का एक रूट वर्ड पहले भी पढ़ा था, जिसका मैंने बताया था कैनिसाइड। जो डॉग की हत्या होती है उसे बोलते हैं कैनिसाइड। और यहाँ पर जो रूट वर्ड यूज हुआ है साइनो। साइनो का मीनिंग होता है डॉग्स एंड साइनोलेट्री वर्शिप ऑफ डॉग्स। नेक्स्ट 12th वर्ड है डेमोनोलेट्री। यहाँ पर रूट वर्ड यूज हुआ है डेमन। वर्शिप ऑफ डेमन्स, राक्षसों की पूजा, डेमोनोलेट्री। जो रूट वर्ड है डेमन। डेमन का मीनिंग होता है डेमन्स, राक्षस। डेमन का मीनिंग होता है हिंदी में राक्षस। नेक्स्ट वर्ड है गेस्ट्रोलेट्री। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड यूज हुआ गेस्ट्रो। गेस्ट्रो का मीनिंग होता है पेट या फिर पेट, ये वाला पेट है, पेट या फिर एक्सेसिव लव फॉर फूड, ग्लूटोनी। जो ज़्यादा जिनको खाने से ज़्यादा लगाव होता है, फिर जो ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, वो ग्लूटन ही होते हैं। इनसे मीनिंग होता है गेस्ट्रोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड है जियोलेट्री। जियो तो आसानी से आ जाएगा जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियोलॉजी का मीनिंग होता है स्टडी ऑफ द अर्थ। जियो रूट वर्ड यूज होता है अर्थ के लिए। नेक्स्ट वर्ड है गाइनोलेट्री। गाइनोलेट्री, जो गाइन रूट वर्ड है ये, जिसका मीनिंग होता है वीमेन, और पूरे वर्ड का मीनिंग होता है गाइनोलेट्री का डीप रेस्पेक्ट और डिवोटेशन टूवर्ड्स वीमेन। जो वीमेन के प्रति अपनी रेस्पेक्ट है और जो डिवोटेशन है उसे बोलते हैं गाइनोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड है 16 हैगियोलेट्री। वर्शिप ऑफ सेंट्स एंड वेनरेशन ऑफ फेमस पर्सन्स। हैगियो रूट वर्ड है वो यूज लिया जाता है सेंट्स एंड फेमस व्यक्तियों के लिए। एंड जो वेनरेशन है इसका मीनिंग होता है हम बोल सकते हैं रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट ऑफ फेमस पर्सन्स, उनके लिए हम यूज लेते हैं। पूरा वर्ड है हैगियोलेट्री। 17 वर्ड है हेलियोलेट्री। जो हेलियो वर्ड है ये रूट वर्ड सन के लिए यूज लिया जाता है। वर्शिप ऑफ सन, सूर्य की पूजा होती है हेलियोलेट्री। हेलियोथेरेपी भी सुना होगा, जिससे सन के जो धूप है उसके अंदर किसी प्रकार का इलाज होता है हेलियोथेरेपी।
18 वर्ड है हायरियोलेट्री, हायरी वर्शिप ऑफ सेंट्स एंड सेक्रेड थिंग्स, जो संतों या पवित्र वस्तुओं की पूजा होती है इसे बोलते हैं हम हायरियोलेट्री, हायरियोलेट्री। 19 वर्ड है इस्थियोलेट्री, इस्थियोलेट्री वर्शिप ऑफ फिशेज, जो फिश की पूजा होती है उसे बोलते हैं इस्थियोलेट्री। इसके लिए फिश के लिए एक रूट वर्ड और यूज होता है, आपने सुना होगा पीसी, PISHI, PISHI। ये जो रूट वर्ड होता है पीसी रूट वर्ड, ये यूज लिया जाता है मोस्टली फिशेज के लिए। एंड यहाँ पर एक वर्ड आया है इस्थियोलेट्री। ओके, बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है 20 वर्ड, जिसका मीनिंग है जो है आइकनोलेट्री, वर्शिप ऑफ इमेजेस। जो आइकन है ये रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इमेजेज। हम कंप्यूटर के अंदर जो आइकन यूज़ लेते हैं वो इमेजेस के लिए, जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए हम यूज़ लेते हैं आइकन, आइकनोलेट्री, वर्शिप ऑफ इमेजेस, वर्शिप ऑफ इमेजेस। एंड नेक्स्ट वर्ड है 21 आइडियोलेट्री, जो सेल्फ वर्शिप होती है। आइडियो यहाँ पर सेल्फ के लिए यूज लिया। सेल्फ वर्शिप, इगोटिज्म एंड ऑटोलेट्री। जो इगोटिज्म है ये भी एक रूट वर्ड बना है, ईगो प्लस टिज्म। ईगो का मीनिंग होता है आई से, खुद से, जो खुद के बारे में हमेशा बात करते रहते हैं वो होता है इगोटिज्म व्यक्ति। एंड नेक्स्ट वर्ड है 22 वर्ड आइडियोलेट्री, आइडोलेट्री, आइडोलेट्री, आइडोलेट्री वर्शिप ऑफ आइडल्स, जो मूर्ति की पूजा होती है उसे बोलते हैं आइडोलेट्री। मार्टायरोलेट्री, मार्टायरोलेट्री एक्सेसिव डिवोटिशन टू मार्टायर, जो देश के प्रति, शहीदों के प्रति अत्यधिक समर्पण होता है उसे बोलते हैं मार्टायरोलेट्री। जो मार्टायर्स होते हैं, जो शहीद होते हैं, उनके प्रति जो अत्यधिक समर्पण होता है उसे बोलते हैं मार्टायरोलेट्री, मार्टायरोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड है 24 मोनोलेट्री, वर्शिप ऑफ वन गॉड, एक ईश्वरवाद। यहाँ पर मोनो रूट वर्ड आसानी से याद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट 25 वर्ड है नेक्रोलेट्री, जो नेक्रो रूट वर्ड हुआ है वो होता है डेड के लिए। एंड नेक्रो का इसका मीनिंग हो गया वर्शिप ऑफ डेड बॉडीज, जो मृतकों की पूजा होती है उसे हम बोलते हैं नेक्रोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड है ओफियोलेट्री, वर्शिप ऑफ स्नैक्स, वर्शिप ऑफ स्नैक्स। ओफिज्म भी बोलते हैं इसको, ओफिज्म, जो ओफियोलेट्री एंड ओफिज्म, जो ओफियो रूट वर्ड है वो डायरेक्टली स्नैक्स को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वर्ड है पेंडेमोनियम, वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स ड्वेलिंग इन ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचर, प्रकृति के सभी रूपों में निवास करने वाली आत्माओं की पूजा। जो स्पिरिट होता है इसका मीनिंग होता है आत्माओं से, और जो सभी फॉर्म में आत्माएं होती है नेचर के अंदर उनकी पूजा करना होता है पेंडेमोनियम। नेक्स्ट वर्ड है पेट्रियोलेट्री, पेट्रियोलेट्री, जो एक्सेसिव डिवोटिशन और वर्शिप ऑफ वंस नेटिव कंट्री, अपने देश की पूजा, अत्यधिक देशभक्ति। जो पेट्रियोटिज्म है उसमें भी पेट्रियो रूट वर्ड यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी पेट्री रूट वर्ड यूज़ हुआ है, जिसका मीनिंग होता है डिवोटिशन टुवर्ड्स हिज आउन कंट्री, खुद की कंट्री के प्रति जो देशभक्ति उसे पेट्रियोटिज्म बोलते हैं। जो पेट्रियो रूट वर्ड है वो देशभक्ति को दर्शाता है। एंड पेट्रियोलेट्री खुद के देश के पूजा करना या फिर उसके प्रति अथाह प्रेम होना। नेक्स्ट वर्ड है 29 प्लूटोलेट्री, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड के अंदर जो रूट वर्ड यूज़ हुआ प्लूटो, जिसका मीनिंग होता है रीच। प्लूटो का जो मीनिंग होता है वो होता है रीच। एंड प्लूटोलेट्री वर्शिप ऑफ वेल्थ, जो धन की पूजा होती है, जो वेल्थ की पूजा होती है उसे बोलते हैं प्लूटोलेट्री। नेक्स्ट वर्ड है 30 सूडोलेट्री, सूडोलेट्री फॉल्स वर्शिप, जो झूठी पूजा होती है उसे बोलते हैं हम सूडोलेट्री, झूठ की पूजा, सूडोलेट्री। जो सूडोनियम होता है, जो कोई भी राइटर एक इमेजनरी नेम उठाता है खुद के नेम को छिपाते हैं उसे भी सूडोनियम बोलते हैं। वहाँ पर भी सूडो यूड वर्ड है, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, ये आ सकती है उसके अंदर मिस स्पेल्ड के अंदर, ये स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है सूडोलेट्री की और सूडोनियम दोनों में। नेक्स्ट वर्ड है 31 पायरोलेट्री, पायरो जो रूट वर्ड है वो यूज़ हुआ है यहाँ पर, एक मिनट में इसके लिए कर देता हूँ। जो पायरो रूट वर्ड है यहाँ पर ये यूज़ हुआ है यहाँ पर, जो पायरो रूट वर्ड है ना ये यहाँ पर यूज़ हुआ है वर्शिप ऑफ फायर, पायरो। आपने सुना होगा पायरोमीटर, जो हाई टेम्परेचर को नापते या फिर जिनको स्केल करते हैं उसको बोलते हैं पायरोमीटर, जो हाई टेम्परेचर के लिए हम यूज़ लेते हैं पायरोमीटर, इसीलिए यहाँ पर वर्शिप ऑफ फायर दिखे गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है अपना एंड लास्ट स्लाइड सेलेनोलेट्री, हमने वहाँ पे पढ़ा होगा हेलियोलेट्री। जो हेलियो वर्ड है रूट वर्ड वो सन के लिए यूज़ हुआ था और यहाँ पर जो रूट वर्ड है सेलेनो वो यूज़ हुआ मून के लिए। सो सेलेनोलेट्री फॉर मून, सेलेनोलेट्री वर्शिप ऑफ मून। नेक्स्ट वर्ड है स्टीरोलेट्री, वर्शिप ऑफ क्रॉस क्रूसीफिक्स, जो जिस ईसा मसीह को जिस सूली पे चढ़ाया गया था, जो क्रूसीफिकेशन हुआ था उस क्रॉस की पूजा बोलते हैं स्टीरोलेट्री। ये भी एक प्रकार की हम बोल सकते हैं आइकनोलेट्री भी है। नेक्स्ट वर्ड है 34
सिम्बोलोलेट्री, वर्शिप ऑफ सिम्बल्स, ये आसानी से हो जाएगा। सिम्बोलोलेट्री, सिम्बल्स, प्रतीकों की पूजा। 35th थ्योमेटोलेट्री, वर्शिप ऑफ मिरेकल्स एंड वंडर्स, जो वंडर्स होते हैं, जो मिरेकल्स होते हैं, चमत्कारों की पूजा बोलते हैं थ्योमेटोलेट्री। नेक्स्ट 36th वर्ड है थेरियोलेट्री, वर्शिप ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स की पूजा होती है उसे बोलते हैं थेरियोलेट्री। इसी से रिगार्डिंग है, इसी से रिलेटेड है जूलेट्री, एक्सेसिव डिवोटेशन टुवर्ड्स एनिमल्स और पेट्स, वर्शिप करना एनिमल्स की एंड एक्सेसिव डिवोटेशन टुवर्ड्स एनिमल्स। जो 36 है, जैसे कि इन हिंदुइज्म देयर इज प्रिविलेंट काउ वर्शिप, जहाँ पर गाय की पूजा होती है, वो एक थियोलेट्री का एग्जाम्पल है। बट इफ़ वी कंसिडर द 37th वर्ड जूलेट्री, जो डिवोटेशन होता है वो पेट एनिमल्स के लिए होते हैं, जो हो सकता है हमारे साथ भी उनके प्रति डिवोटेशन लव को जूलेट्री बोलते हैं। सो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने टोटल 37 वर्ड किए, जिसमें सारों में रूट वर्ड लेट्री का प्रयोग किया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है वर्शिप। सो I hope you learn a lot from this class, and thank you for watching watching this class till end, and thank you, and I wish you all the best for any competitive exam in the future.